नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। किसी देश की शक्ति को अगर समझना हो तो उसके समय को समराइज करके देखिए। यहां पर समय का मतलब है उस देश की सफलता से संघर्ष को माइनस करके देखना। आज दुनिया के न्यूज नेटवर्क पर हमारे देश से जुड़ी हुई गुड न्यूज ट्रेंड कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी अब तक 17 देशों की संसद में संबोधित करने वाले दुनिया के इकलौते नेता बन चुके हैं। इन शॉर्ट, ही इज अ वर्ल्ड लीडर नॉट जस्ट बाय वर्ड्स बट बाय द फैक्ट्स। लेकिन यहां भी एक ट्विस्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वर्ल्ड लीडर की परिभाषा कुछ और ही है। उनके लिए वर्ल्ड लीडर का मतलब किसी एक नेता का वर्ल्ड लीडर बनना नहीं, बल्कि उस देश के हर एक नागरिक का वर्ल्ड लीडर बनना है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यू विल गेट योर आंसर टुनाइट। बिफोर दैट आपको ये पता होगा कि हर देश की एक कहानी होती है और हमारे देश की भी एक कहानी है। जो इतिहास में हो चुका है वो किताबों में लिख दिया गया है। जो भविष्य में हो सकता है उसका आकलन हर कोई कर रहा है। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है वो एक ऐसी कहानी है, एक ऐसी स्टोरी है जिसे हम इंडिया स्टोरी में आपको सुनाते हैं। और आज भारत ने अपनी इच्छा शक्ति के जरिए असंभव शब्द से आग को साइलेंट कर इसे संभव कर दिया है। और यही वजह है कि हमारी इंडिया स्टोरी अब ग्लोबल थिंकिंग के साथ लोकल अपब्रिंगिंग के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। आज भारत के 140 करोड़ लोगों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें 27 देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खुद को एक ऐसा लीडर बुलाते हैं जो प्रधान सेवक है। और प्रधान सेवक जैसे लीडर के व्यक्तित्व वाले वॉलपेपर पर आपको ये 3 छवियां जरूर नजर आएंगी। पहली वो जो सभी को साथ लेकर चलने वाला, दूसरी वो जो सभी को अपने से आगे रखता हो, और तीसरी वो जिसके लिए खुद की सफलता का मतलब ही उसके लोगों की सफलता हो। ये तीनों बातें आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में देखने को मिल सकती हैं। और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी लीडरशिप क्वालिटी की कहानी आपको सुनाएंगे, जो कि भविष्य में भारत को दुनिया का लीडर बनाने का दम रखती है और विश्व की हर उच्च चोटी पर एक भारतीय को स्थापित कर सकती है। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था, किसी भी देश के निर्माण के लिए वहां के व्यक्ति यानी नागरिकों का विकास जरूरी है। किसी भी ऊंचाई को हासिल करना है तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर क्षेत्र में बेहतरीन लीडर्स का विकास बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी कि आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे में देश के हर सेक्टर में, हर कार्य क्षेत्र में, जीवन के हर आधार में हमें उत्तम से उत्तम नेतृत्व की आवश्यकता है। तीसरी बात, भारत का पूरा विजन और भविष्य एक मजबूत नेतृत्व पीढ़ी पर निर्भर है और इसीलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। चौथी बात, हमारी पॉलिसी मेकिंग को वर्ल्ड क्लास बनाना होगा और यह तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे ब्यूरोक्रेट्स और एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसी को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। नेशन बिल्डिंग के लिए बेहतर सिटीजन्स का डेवलपमेंट जरूरी है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, किसी भी ऊंचाई को प्राप्त करना है, विशालता को पाना है, तो आरंभ जन से ही शुरू होता है। हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है।
ऐसे में 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें उत्तम से उत्तम लीडरशिप की जरूरत है। भारत का पूरा विजन, पूरा फ्यूचर एक स्ट्रांग लीडरशिप जनरेशन पर निर्भर होगा। इसलिए हमें ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ आगे बढ़ना है। हमारे गवर्नेंस को, हमारी पॉलिसी मेकिंग को हमने वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। ये तभी हो पाएगा जब हमारे पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एंटरप्रेन्योर्स अपनी पॉलिसीज को ग्लोबल बेस्ड प्रैक्टिस के साथ जोड़कर फ्रेम कर पाएंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का एक विजुअल आपको दिखाते हैं और तस्वीर में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है सबीह खान। सबीह खान को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल टेक कंपनी एप्पल ने अपना नया COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। यहां पर सबसे खास बात यह है कि सबीह खान भारतवंशी हैं और आज वो उस मुकाम पर हैं जहां पर पहुंचना करोड़ों लोगों का सपना होता है। सबीह खान एप्पल के साथ बीते करीब 30 सालों से जुड़कर काम कर रहे हैं। शुरुआत में उन्होंने GE प्लास्टिक्स में एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर और की अकाउंट टेक्निकल लीडर के तौर पर काम किया। खान 1995 में एप्पल से जुड़े हैं और तभी से वहां पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कंपनी के ऑपरेशंस और प्रोडक्शन सिस्टम को इतने शानदार तरीके से संभाला कि खुद एप्पल के CEO टिम कुक भी उनके काम के फैन हैं। अब उन्हें कंपनी का नया ऑपरेशंस हेड यानी COO बना दिया गया है और इस महीने के आखिर तक सबीह खान एप्पल में नई भूमिका संभालेंगे क्योंकि मौजूदा COO जेफ विलियम्स इस रोल से अब हटने जा रहे हैं। सबीह खान भारतीय मूल के हैं और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में उनका जन्म हुआ। सबीह खान के परिवार की जड़ें मुरादाबाद और रामपुर में फैली हैं और उनके दादा मशहूर कारोबारी थे। सबीह खान के पिता सईद उल्लाह खान रामपुर के रहने वाले हैं जो दशकों पहले सिंगापुर में शिफ्ट हो गए। फिलहाल सबीह खान अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अमेरिका में ही सेटल्ड हैं। अब हम अपनी स्टोरी से एक थिंक ब्रेक लेकर आपसे ये सवाल पूछना चाहते हैं कि जब हमारे देश में ग्लोबल लीडर्स को तैयार करने के विजन का नारियल फोड़ा जा रहा है, तब क्या आपको इस डेवलपमेंट की कोई जानकारी है? ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल के मुताबिक हमारे देश में 388 सैटेलाइट न्यूज चैनल्स हैं और इन सभी के पास एक दिन में 24 घंटे यानी 1440 मिनट्स का एयर टाइम होता है और इनमें से ये कई सैकड़ा मिनट्स एडवर्टाइजमेंट के नाम पर आपको सिर्फ ये बताने में बिताते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी चॉकलेट खानी चाहिए या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहिए। लेकिन इंडिया स्टोरी शो के जरिए हम आपके लिए 7 दिन के अंदर एक बार 24 घंटे में से 24 मिनट उस रिपोर्टिंग के लिए निकाल कर लाते हैं जिससे आप असल मायने में डेवलपमेंटल स्टोरी कह सकते हैं या फिर हकीकत में इसे एक राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग भी बुला सकते हैं। और आज की राष्ट्रवादी रिपोर्टिंग हमें यह बताती है कि जब पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर माना जा रहा है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ऐसा नहीं मानते हैं। उनका थॉट प्रोसेस ही कुछ अलग है और उनका थॉट प्रोसेस ये है कि भारत जब ग्लोबल लीडर बनता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बनते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि भारत जब ग्लोबल लीडर बनेगा तब उसके लोग भी ग्लोबल लीडर बनेंगे। भारतीय लोग दुनिया के तमाम क्षेत्रों में लीड कर रहे होंगे। हमारी प्रतिभा, हमारी कैपेबिलिटी को अब किसी सीमा की परवाह या फिर वीजा की जरूरत नहीं होगी। और इस पूरी बात का सारांश यानी क्रक्स ये है कि भारत के ग्लोबल लीडर बनने का मतलब है भारत के 140 करोड़ लोगों का ग्लोबल लीडर बनना। ऐसे लीडर निकलेंगे जो देश ही नहीं
बल्कि दुनिया की संस्थाओं में हर क्षेत्र में अपना परचम लहराएंगे। If you develop yourself, you can experience personal success. If you develop a team, or your organization can experience growth. If you develop leaders, your organization can achieve explosive growth. जब ऐसे सफल लोग बीज बोते हैं तो वो वटवृक्ष भी सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाले लीडर्स को पैदा करके रहेगा। इंडिया स्टोरी में हम आपको खुद से अलग नहीं मानते और हमारी ये सोच है कि आपको खबरों के साथ साथ वो तमाम जानकारियां भी दी जाएं जिससे हर दर्शक खबरों का एक एक्सपर्ट बन जाए, क्योंकि खबरों की तह तक जाना सिर्फ पत्रकारों का ही काम नहीं बल्कि ये ताकत अब जनता को भी दी जानी चाहिए। और ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सोचते हैं। वो लीडरशिप की ताकत को सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए रिजर्व नहीं रखना चाहते, बल्कि वो इस शक्ति में संसार के हर भारतीय का स्मूथ चेक इन कराना चाहते हैं। और आज हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि किसी भी देश के महापुरुष उस देश के लिए एक पावर हाउस की तरह होते हैं। और इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के महापुरुषों ने पूरी दुनिया को रोशनी दिखाई है। स्वामी विवेकानंद को भी आप एक ऐसा ही पावर हाउस मान सकते हैं जिनसे पूरी दुनिया को ऊर्जा मिलती है। स्वामी विवेकानंद भारत को गुलामी से बाहर निकालकर बड़े बदलाव लाना चाहते थे। उनका विश्वास था कि अगर उनके पास 100 लीडर हों तो वो भारत को आजादी ही नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद के इसी मंत्र का अपडेटेड वर्जन आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों में भी दिखता है, जो आज भारत के लोगों को ग्लोबल थिंकिंग और लोकल अपब्रिंगिंग के साथ ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं। विश्व के हर कोने में ऐसे लीडर्स को स्थापित करना चाहते हैं जो गूगल मैप के किसी भी एक्सेस पर क्यों ना हो, भारत का राष्ट्रगान बजते ही अपनी कुर्सी से उसके सम्मान में खड़े हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गिव मी 100 एनर्जेटिक यंग मैन एंड वुमेन एंड आई शैल ट्रांसफॉर्म इंडिया। स्वामी विवेकानंद जी भारत को गुलामी से बाहर निकालकर भारत को ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे और उनका विश्वास था कि अगर 100 लीडर्स उनके पास हो तो वो भारत को आजादी नहीं बल्कि दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। आज हम आपके सामने जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है बल्कि वास्तविकता की वो स्वीट डिश है जिसका स्वाद भारत बीते कई सालों से लेता आ रहा है। यहाँ एक सच ये भी है कि कभी चरखा चलाने वाले इसी भारत के लोग आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। यानी कि थोड़ा हुआ है और थोड़ा है बाकी वाले वर्तमान में हम इस वक्त खड़े हैं। आज कई भारतीय दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बताती हूँ। सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल और अल्फाबेट के। तमिलनाडु के चेन्नई में इनका जन्म हुआ और आईआईटी खड़गपुर से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की। सत्या नाडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट, 19 अगस्त 1967 को तेलंगाना के हैदराबाद में जन्म लिया। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। लीना नायर सीईओ शनेल, 11 जून 1969 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जन्मी। XLRI जमशेदपुर से MBA किया। अरविंद कृष्णा IBM के सीईओ हैं। 1962 में आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी में जन्मे और IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में B.Tech किया। शांतनु नारायण अडोब सिस्टम के सीईओ हैं। 1963 को तेलंगाना के हैदराबाद में जन्मे और उस्मानिया विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। निकेश अरोड़ा सीईओ हैं पालो अल्टो नेटवर्क के। 1968 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जन्मे और फिर BHU बनारस के पूर्व छात्र रहे।
जय चौधरी सीईओ ज़ेस्कलर, जन्म हुआ हिमाचल प्रदेश में, हार्वर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री ली। जय श्री उलाल सीईओ एरिस्टा नेटवर्क्स, पालन पोषण नई दिल्ली में हुआ और 2008 में एरिस्टा नेटवर्क में सीईओ के रूप में शामिल हुए। जॉर्ज कुरियन नेट ऐप के सीईओ, केरल में जन्म हुआ, आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि आखिर ये कौन सा डीएनए है जो भारतीयों के अंदर लीडरशिप की क्षमता को इस कदर बिल्टअप करता है कि वो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में लीडर्स बन जाते हैं। और इसका सीधा जवाब आप इन 4 बातों से समझ सकते हैं। पहला यह है कि भारत में स्टेम शिक्षा प्रणाली का इस्तेमाल होता है और इस शिक्षा प्रणाली के जरिए भारत शानदार प्रोफेशनल्स को तैयार करता है। दूसरी बात यह है कि भारतीयों के अंदर मेहनत करने का जो जज्बा होता है, ऐसा जज्बा दुनिया के किसी देश में नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम भारतीयों के अंदर रिस्क लेने का एक अलग ही टैलेंट मौजूद होता है। हम कठिन समय में घबराते नहीं हैं, बल्कि उस कठिन समय का इस्तेमाल हम उस सीट बेल्ट के तौर पर करते हैं जो हमारे जीवन की गाड़ी से सभी वार्निंग लाइट्स को ऑफ कर देती है। इसके साथ ही हम भारतीयों के अंदर जिम्मेदारी का एक अलग ही एहसास होता है। हम भारतीय किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम उस क्षेत्र में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं। और ये वो 4 क्रोमोसोम्स हैं जो कि हर भारतीय के डीएनए में जन्म के साथ ही मौजूद रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें शायद अपनी इन शक्तियों का एहसास ही नहीं, या फिर हमें आज तक किसी ने इस बात का एहसास कराया ही नहीं। इसके साथ ही भारतीयों के अंदर नेतृत्व क्षमता का एक ऐसा असाधारण माइंडसेट भी होता है जो हमें मौका मिलने पर, अपॉर्चुनिटी मिलने पर टॉप लीडर बना सकता है। कई रिपोर्ट्स इस बात को साबित करती है कि भारतीय अपने काम को लेकर दुनिया के बाकी देशों से ज्यादा, बाकी देशों के नागरिकों से ज्यादा फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होते हैं। और इसके पीछे की वजह है हमारी संस्कृति और सभ्यता। इसके साथ ही भारतीय इकलौते ऐसे लोग हैं जो खुद की ग्रोथ से पहले अपने संस्थान की ग्रोथ के बारे में सोचते हैं और इसी वजह से वो लंबे समय तक एक कंपनी के साथ लॉयल रहते हैं। और इसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि वो शुरुआत जरूर नीचे से करते हैं, लेकिन एक ना एक दिन अपनी इसी ईमानदारी की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में टॉप पर पहुंचने की क्षमता भी रखते हैं। अब यहाँ पर हम आपके लिए ये बात भी पूरी तरीके से साफ कर देना चाहते हैं कि अगर आप सत्य की गाड़ी पर बैठे हैं तो कष्ट के ब्रेकर भी जरूर आते रहेंगे। और ऐसे कई ब्रेकर हमने भी देखे हैं और आने वाले समय में ऐसे ब्रेकर से हमें गुजरना भी पड़ सकता है। ऐसे में आज हमने अपनी इस इंडिया स्टोरी में सवालों का एक काला टीका भी लगाया है और वो कुछ ऐसा है। जब भारतीय विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनीज को लीड कर रहे हैं तो भारत में ऐसी ही बड़ी कंपनीज क्यों नहीं बन सकती? हमारे बहुमूल्य भारतीय रिसोर्स का इस्तेमाल दूसरे देश कर रहे हैं, ये हम खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? भारत में अगर बड़ी कंपनियां बनने लगे तो क्या हमारे यहां पर भी एक सिलिकॉन वैली स्थापित नहीं की जा सकती है? अगर सभी खान एप्पल के सीईओ बनने की प्रतिभा रखते हैं तो भारत में ही हम उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ये वो सवाल हैं जो आज पूछे जाने भी जरूरी है। बाकी आज की इंडिया स्टोरी से आपने 2 बातें समझी। पहली तो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से दुनिया भर में भारतीय लीडर्स की एक बड़ी खेप तैयार करना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि किस तरीके से दुनिया भर में भारत की सीईओ शक्ति हमें देखने को मिलती है। ऐसे में आज हमने एक बहुत छोटी सी रिसर्च से ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दुनिया को किस तरीके से सीईओज दिए हैं। तो आप आज इन पाकिस्तानी कंपनीज को भी देख लीजिए जिनके सीईओ भी पाकिस्तानी ही हैं। नाम क्या है? लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, सिपाह-ए-साहिबा पाकिस्तान, लश्कर-ए-झांगवी, हरकत-उल-जिहाली इस्लामी। आप इन ग्राफिक्स को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान दुनिया को किस तरीके के सीईओज दे रहा है। बहरहाल
आज हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी दौरों की तस्वीरों को बड़े ध्यान से देखना चाहिए। हमें ग्लोबल लीडर की इस नई परिभाषा को गढ़ने में प्रधानमंत्री मोदी का दाहिना हाथ बनना चाहिए। और आप ये देखिएगा कि वो दिन दूर नहीं जब समय बदलेगा। और यहाँ ये भी ध्यान रखिए कि जब समय नहीं बोलता है तब इंसान लाख बोले उसे कोई नहीं सुनता, लेकिन जब समय बोलता है तो इंसान को कुछ भी बोलना नहीं पड़ता। और ऐसा ही कुछ एक देश के साथ भी होता है। और आखिर में सिर्फ एक ही बात, और ये एक बात उन लोगों के लिए जो हर बात में नकारात्मकता का मजीरा बजाने लगते हैं, जो ये कहते हैं कि भारत के लिए तो ये करना असंभव है, वो करना असंभव है, भारत में तो ये मुमकिन ही नहीं है। तो आज उन्हें भी बड़ी ही विनम्रता के साथ ये बात समझनी होगी कि समस्याएं दरअसल कभी उतनी ताकतवर होती नहीं जितना कि हम उन्हें समझ बैठते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह नहीं होने दी? इसीलिए जरा यहां पर यह बात याद रखिए कि अंधेरा कितना भी घना क्यों ना हो, वो सूर्य को उदय होने से रोक नहीं सकता। और आज भारत की सफलताओं के चमकते तारे ये संकेत दे रहे हैं कि वो सुबह होने वाली है जिसमें हमारे नाम का सूरज उदय होगा और ये वक्त हमारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से